ये अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, ये बिल्कुल अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं। ये सर का नहीं सर नहीं, ये सारी गाड़ियाँ यहाँ से आ रही हैं, कोई ग्रीन लाइट का चलान नहीं है, सिर्फ मैंने यहाँ से टर्न किया इसलिए चलान है यहाँ पे। नमस्कार, मैं हूँ रमेश हांडा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दोस्तों, हमने 2 दिन पहले एक वायरल वीडियो आपको दिखाया था जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल 500 रुपये रिश्वत लेते दिखाया गया था। निकाल लो निकाल लो पापा, निकाल लो। कोई बात नहीं, क्या करनी है? चलो ये 500 रुपये में बात डन हुई है। इस वीडियो में जो कांस्टेबल था उसकी एक और हरकत सामने आई है। जी हाँ, ऐसा ही एक वीडियो हमारे एक दर्शक ने मोहाली से हमें भेजा है, जो मोहाली के रहने वाले हैं मुकेश कालरा जी, और सेम चौक पे सेम जगह पर उन्हें भी रोक लिया गया था। वही राउंड अबाउट था सेक्टर 45, 46, 50 और 51 का। उनका कसूर भी यही था कि उन्होंने ग्रीन लाइट पर राउंड अबाउट से लेफ्ट टर्न ले लिया था। स्लिप रोड जो कि 300 मीटर दूरी पर ही है इस राउंड अबाउट से, वहां से अगर आप लेफ्ट टर्न लेकर स्लिप रोड में आते हैं तभी आप राउंड अबाउट पर जाकर लेफ्ट टर्न ले सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग उस तरफ टर्न लेना भूल जाते हैं और राउंड अबाउट तक पहुंच जाते हैं, जहां ग्रीन लाइट पर लेफ्ट टर्न करने पर छिपे हुए पुलिस कर्मी उन्हें रोक लेते हैं और शुरू होता है रिश्वत का या फिर चालान का खेल। ऐसा ही खेल खेला गया मोहाली के मुकेश कालरा के साथ। आपने गलत किया, आपने अपनी स्लिप रोड 2 किलोमीटर पीछे रखी है, मैंने सिर्फ राउंड अबाउट से टर्न किया है। ये कह रहे हैं कि राउंड अबाउट से आप पीछे से टर्न करके आ सकते हैं पर यहां से टर्न नहीं कर सकते। ये अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, ये बिल्कुल अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं। राउंड अबाउट से 300 मीटर पहले ही स्लिप रोड का एक कट है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन उनका यह सवाल था कि राउंड अबाउट से ग्रीन लाइट पर लेफ्ट टर्न क्या ट्रैफिक की वायलेशन है। पुलिस वालों से काफ़ी बहस हुई। उन्होंने गुहार भी लगाई कि उनके बेटे का एग्जाम है, उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन पुलिस वाले उनका लाइसेंस लेकर बैठे हुए थे और जब बहस हुई तो पुलिस वालों ने उनका चालान भी काट दिया। यहाँ बच्चे का हमारा 10 बजे एग्जाम है, आप उसको वहां पे लेट कर रहे हैं। अब आपने स्लिप लेनी है क्या? नहीं लेनी ड्राइविंग नहीं, लाइसेंस आप क्या आप हमें ड्राइविंग लाइसेंस वापस दें, हमारा अनफेयर आप चालान कर रहे हैं। सर विंडो पे हमारे ऑफिस पर क्या? आनंद फानन में वहां पुलिस बुला ली गई और पुलिस उन्हें सेक्टर 45 की पुलिस पोस्ट ले गई, जहां उन्हें काफ़ी प्रताड़ित किया गया। उनका कहना था कि उनके साथ बेइज्जती की गई। जो वहां का इंचार्ज था उसने उनके साथ बदतमीजी की, रूडली उनके साथ ट्रीट किया गया। उनकी गाड़ी भी पुलिस पोस्ट के अंदर खड़ी कर दी गई। उन्हें कहा गया कि उनके ऊपर धारा 183 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और उन्हें लॉकअप में ही रात बितानी होगी। दूसरे दिन उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। उन्हें धमकाया गया कि अगर वे चाहते हैं कि अपने घर जाएं तो 500 रुपया पे करें और स्लिप लेकर अपने घर चले जाएं। काफ़ी विचार के बाद जब उन्होंने अपने परिजनों से संपर्क किया तो परिजनों ने 500 रुपये देकर घर आने की सलाह उन्हें दी। लेकिन मुकेश कालरा का यह कहना था कि न्याय की ये लड़ाई वे जारी रखेंगे। उन्होंने इस संबंध में एक बड़ा पत्र भी लिखा है। उनका कहना था कि पुलिस का यह रवैया चंडीगढ़ में टूरिज्म को नुकसान पहुंचा रहा है। एंटी सोशल बने हुए हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, इसलिए बाहर से आने वाले लोग अब चंडीगढ़ में आने से भी कतराने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर के नंबर की गाड़ी चंडीगढ़ में प्रवेश करते ही उन्हें रोक लिया जाएगा और शुरू हो जाएगा घूस का खेल। मुकेश जी ने इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो भी बनाई है और तस्वीरें भी उनके पास है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह उनके साथ पुलिस ने मनमर्जियां की। आपने गलत किया, आपने अपनी स्लिप रोड 2 किलोमीटर पीछे रखी है, मैंने सिर्फ राउंड अबाउट से टर्न किया है। ये कह रहे हैं कि राउंड अबाउट से आप पीछे से टर्न करके आ सकते हैं पर यहां से टर्न नहीं कर सकते। ये अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, ये बिल्कुल अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं। ये सर का मुझे नाम भी नहीं पता, इन्होंने नंबर प्लेट थी उस पे लिखा हुआ है स्लिप पे। नहीं सर नहीं, ये सारी गाड़ियाँ यहाँ से आ रही हैं, कोई ग्रीन लाइट का चालान नहीं है, सिर्फ मैंने यहाँ से टर्न किया इसलिए चालान है यहाँ पे। ये यहाँ पे पोस्ट लगी है, ये डेलिब्रेटली यहाँ पे पोस्ट लगी है ताकि लोगों को तंग करने के लिए। सर आप फेयर बातों पे चालान करें ना, फेयर बातों पे करें। हो चुका है, आप जा सकते हैं। नहीं सर, हमें आप मेरा लाइसेंस दे, कहाँ है? लाइसेंस थोड़ी मिलेगा। तो सर लाइसेंस क्यों नहीं? हम आपको दे रहे थे, आपने फाइन पे नहीं किया, फाइन पे कराओ, लाइसेंस ले लो आप। सर मेरा फाइन बनता ही नहीं है सर, मैंने तो टर्न किया, ये गाड़ी टर्न करके आ रही है, ये तो सारी आ रही ठीक आ रही है। ये गाड़ी टर्न करके आ रही है, राउंड अबाउट ये है, सारी सर ठीक ग्रीन आ लाइट रही में है, आ रही है सिग्नल पे आ सर। रही है। ये देखिए ये बाइक आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। क्योंकि ये नंबर बाहर का है पर नंबर ये है रजिस्टर्ड की, आप ये कर रहे हैं।
नहीं नहीं सर, ये अनफेयर चलान कर रहे हैं आप। यहाँ बच्चे का हमारा 10 बजे एग्जाम है, आप उसको वहाँ पे लेट कर रहे हैं। ये वीडियो हमने आपको दिखाया। इस वीडियो में जो शख्स परेशान हुआ है उससे हमने बातचीत भी की। मोहाली के मुकेश कालरा ने हमारे साथ बातचीत की और उन्होंने बताया कि किस तरह उनके साथ ये सब कुछ हुआ और उन्होंने कुछ डाटे भी दिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को इंस्टाग्राम पे और मेल पे मैसेज भेजे हैं कि लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, क्राइम को रोकने की ज़रूरत है। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यहाँ तो सिर्फ पैसा इकट्ठा हो रहा है। उन्होंने डाटा भी दिया कि दिल्ली के मुकाबले चंडीगढ़ में एक साल में वहाँ से भी अधिक चलान हुए हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि चंडीगढ़ पुलिस का मकसद सिर्फ और सिर्फ वायलेशन को रोकना नहीं बल्कि चलान की मार्फत रेवेन्यू इकट्ठा करना। क्या कहा मुकेश जी ने, आइए सुनाते। हाँ सर, मैं पंजाब में रहता हूँ। मैं चंडीगढ़ में बहुत कम ट्रैवल करता हूँ जी। तो मेरी बेटी का फुटबॉल का टूर्नामेंट था जी। तो हम 27 सेक्टर जा रहे थे। ये 45-46 के राउंड अबाउट पे जैसे नॉर्मली स्लिप रोड पे एक जगह थी, वहां में रुका। मुझे वो स्लिप रोड लगी नहीं जी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कुछ अलग सी है। तो हम जैसे 30 सेकेंड 40 सेकेंड सोचते रहे। सोचने के बाद फिर मैं राउंड अबाउट पे गया हूँ, वहां पे ग्रीन लाइट पे रुका हूँ मैं, और उसके बाद मैंने लेफ्ट टर्न लिया जी। तो उसके लेफ्ट टर्न लेते ही इन्होंने मुझे रोका है। ये कहीं पीछे से देख रहे थे, 3 लोग थे। इन्होंने एकदम झपट्टा मारा है गाड़ी के ऊपर, पर इनमें से कोई आगे आके इन्होंने कहा नहीं, वहां पे कोई ऐसा साइन नहीं था। और जो स्लिप रोड का इन्होंने मुझे हवाला दे के और फटाफट कहा कि लाइसेंस दिखाइए। और मैंने तो वैसे नमस्ते हाथ जोड़ के इनको मैंने मतलब जो इन्होंने कहा वो दिया। इतनी देर में तो सब कुछ इन्होंने कि भाई चलान हो भी गया। मैंने कहा चलान हो गया मतलब किस बात का? मैंने तो कोई गलती भी नहीं की, मैं तो ग्रीन लाइट पे भी रुका हूँ, सब कुछ मैंने फॉलो किया है, सीट बेल्ट पहनी हुई है। और मेरा बच्चा ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब ये सारा कुछ हो रहा है, मेरा बच्चा अलग से वो मतलब ये गलत चीजें देख रहा है, तो मतलब एक बड़ा गलत इंप्रेशन उसके ऊपर पड़ा, बच्चे के ऊपर भी, जो उसने पूरा थ्रू आउट देखा। लास्ट में मैंने उनको मना किया कि मुझे इसमें कोई गलती दिखी नहीं, क्योंकि मुझे 30 इयर्स हो गए हैं ड्राइव करते हुए और मैंने कोई वायलेशन नहीं। मुकेश जी, उसके बाद सुना कि आपको ये पुलिस स्टेशन या पुलिस पोस्ट भी लगे, वो किस लिए? इन्होंने मुझे अरेस्ट किया। क्यों हुआ क्या कि मैंने वो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि अपनी गलती मुझे समझ नहीं आई। अगर इनका कोई रूल रेगुलेशन है एक राउंड अबाउट के ऊपर, पर दूसरे चंडीगढ़ के राउंड अबाउट्स पे ये रूल रेगुलेशन नहीं है, और बाकी सिटीज के अंदर भी राउंड अबाउट पे आप रुककर आप लेफ्ट टर्न ले सकते हैं बिना किसी ग्रीन लाइट का वेट किए हुए। जी, मैं यूरोप में भी रहा हूं और मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस भी है, और ग्रीन लेफ्ट टर्न लेना कोई भी कहीं क्राइम नहीं है सर जी। तो मैंने इनको कहा कि ये अगर आपका कोई रूल ऐसा है तो आप कोई टेम्परेरी या परमानेंट कोई साइन तो लगाएं वहां पे। तो मैं और या आप 3 लोग यहाँ खड़े हैं छुप के, आप में से कोई एक वहां आके खड़ा हो जाता जी, और मुझे विसल करता, मुझे रोकता, मुझे हैंड साइन देता। अगर मैंने कुछ उसके बाद आपकी बात ना मानी होती तो मेरा ऑफेंस था जी। मुझे एकदम पता नहीं चलेगा कि चंडीगढ़ में कोई नए रूल्स हैं या कुछ ऐसा है या लेफ्ट टर्न ही मना है। तो इस बात के लिए मैंने उनको पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया, मैंने जो आपके साथ शेयर किया है, और उसके बाद मैंने उनको कहा कि मेरे को उनके सीनियर से बात करनी है, क्योंकि मेरी ये गलती है नहीं है। ना ये जानबूझ के की गई है और ना ही मेरे नॉलेज में है ऐसी कोई रूल। तो मेरा ये चलान कैंसिल किया जाए और मेरा लाइसेंस वापस दिया जाए। तो मैं इस चलान कर मैं अपने आप को इसमें दोषी नहीं मानता हूँ, इसलिए मैं साइन नहीं करूंगा जी। तो कहा कि मैंने जितना समझाना था मैं प्यार से समझा दिया, अब जो लोग आएंगे ना वो तुम्हें अपनी ही भाषा में समझाएंगे। तो उन्होंने मुझे फिर अरेस्ट कराया। इस सारे घटनाक्रम के बाद आप जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, इनसे क्या कहना चाहेंगे? सर, मैंने उनको ईमेल्स लिखी हैं, मैंने उनके इंस्टा पे जाकर ये लिखा है, और मैं उनको ये कहूंगा कि आपने जो ये सिस्टम डिजाइन किया है जिसमें आप सिर्फ गलती ढूंढ के चालान करना चाहते हैं, ये गलत है जी। पहले आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि वो ऑफेंस हो ही ना। जो 3 लोग पहले छुप के खड़े हैं उनमें से एक इंसान वहां पे आकर कुछ एक्शन कर सकता है जिससे वो ऑफेंस ही ना हो, मुझे रोकने की कोशिश कर सकता है। बाकी सिटीज में भी मैं ट्रैवल करता हूँ, मेरा कुछ कंसल्टिंग का भी काम है और वहां भी मैं ट्रैवल करता हूँ। वहां पे इससे ज्यादा क्राउड मैनेजमेंट वहां ट्रैफिक पुलिस करती है जी। 4-4, 8-8 लोग चलान
राउंड अबाउट्स पे आके खड़े होते हैं ट्रैफिक वाले और उसको मैनेज करते हैं सर। वो मौका नहीं ढूंढते कि किसी तरह मौका मिल जाए और चालान कर दें। जी सर अगर आपका ट्रैफिक सिस्टम जो है वो मैंने दिल्ली का डेटा डिग इन किया है, आपके जो चालान है लास्ट ईयर के, मैं ट्रैफिक पुलिस चंडीगढ़ को कहना चाहता हूं, वो मोर देन दिल्ली चालान है 2024 के। जी आपने 10 लाख से ज्यादा चालान किए और पूरे दिल्ली में 9 लाख समथिंग चालान हुआ है। मैंने ये डेटा कलेक्ट किया है जो आरटीआई इंफॉर्मेशन है, जी ठीक है। तो सर एक 4.5-5 किलोमीटर के रेडियस के जो एरिया है जिसमें 12 लाख लोग रहते हैं, वहां 10 लाख चालान कर रहे हैं एक साल के। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी रीजन फाइंड आउट करके ऑर्डिनरी लोगों को परेशान ना करें। आप ये कोशिश करें कि ऑफेंस कैसे कम हो सकता है, ये मत करें कि ऑफेंस को बढ़ाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम कोशिश करेंगे कि आपका भी आपकी बहुत-बहुत जो ये धन्यवाद। आवाज़ है, जो आपकी ये आपने जो झेली है मुसीबत, वो अधिकारियों तक पहुंचे और भविष्य में ट्रैफिक का जो है सुधार हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखा आपने किस तरह वाहन चालक मिन्नतें कर रहा है, तरले काट रहा है कि उनके बेटे का एग्ज़ाम है, उन्हें जाने दिया जाए, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया गया है। लेकिन पुलिस वाले टस से मस नहीं हुए। आपको बता दें कि इस ट्रैफिक टीम में वही पुलिस कांस्टेबल है जिस पर 2 दिन पहले घूस के आरोप लगे थे, वीडियो वायरल हुआ था और डिपार्टमेंट ने उसे सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों की तस्वीरें मिलाइए, सेम वही लोकेशन और वही कांस्टेबल। अब आप ही अंदाज़ा लगाइए कि चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस किस तरह अपनी ड्यूटी निभा रही है। यदि आपके पास भी ऐसा ही कोई वीडियो या शिकायत है तो हमें कॉल करें या व्हाट्सएप पे अपना वीडियो भेजें। नंबर है 9780040160। आसपास की खबरों और सूचनाओं के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए रमेश आना को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।